सोनाली फोगाट की मौत को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सोनाली फोगाट वो एक नारी जो अपनी बेबाकी के लिए अपनी पहचान रखती थी, जिसने कलाकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई और नेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। जो वो ये कहती थी कि वो आदमपुर की बेटी है और आदमपुर से कहीं जाएगी नहीं, आदमपुर के अंदर रहकर अपनी राजनीति को करेगी। वो सोनाली फोगाट जो अपनी एक पहुंच रखती थी और बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, बड़े बड़े अफसरों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ उनकी अच्छी जान पहचान थी। वो सोनाली फोगाट जिनके बहुत सारे चाहने वाले थे, करोड़ों फैंस थे। वो सोनाली फोगाट जिसने बिग बॉस में जाकर भी अपनी पहचान बनाई। वो सोनाली फोगाट जो ये कहती थी कि वो दमदारी से अपनी बात को रखती है। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि उस सोनाली फोगाट की मौत हो गई और मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। लेकिन अब जैसे जैसे बातें सामने आ रही हैं, परिवार का यह कहना है कि सोनाली फोगाट को मारा गया है, मर्डर किया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने सनसनीखेज दावा किया है और कहा है कि सोनाली फोगाट को जहर दिया गया था। सोनाली के भाई का दावा, मैंने अपनी बहन का शरीर और चेहरा देखा, कान नीले थे और ऐसा तब होता है जब जहर शरीर के अंदर होता है। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका का बयान, मेरी बहन को जहर दिया गया है, बहन का शरीर, उनके कान नीले थे और ऐसा तब होता है जब जहर दिया जाता है, दिल के दौरे में नहीं। मेरी बहन की मौत दिल के दौरे से नहीं हुई बल्कि उसको मारा गया है। सोनाली फोगाट की मौत पर सस्पेंस बरकरार है। परिवार की तरफ से एक और बात कही गई है, परिवार की तरफ से एक और बात कही गई है, एक और बड़ी बात, एक और बड़ी खबर कि हम दोबारा से सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करवाएंगे। हम दिल्ली में एम्स में सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करवाएंगे। यह भी एक दावा परिवार की तरफ से किया जा रहा है, यह भी एक बात परिवार की तरफ से की जा रही है। तो वहीं सोनाली फोगाट के भाई ने यह दावा किया है कि बहन के, सोनाली फोगाट के कान नीले थे और ऐसा तब होता है जब जहर दिया जाता है, ऐसा तब होता है जब जहर दिया जाता है। इसके साथ एक और अहम खबर, पोस्टमार्टम को लेकर भी एक बड़ी खबर, सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम, लेकिन उस पोस्टमार्टम पर, गोवा में होने वाले पोस्टमार्टम पर परिवार शक जता रहा है। सहमति तो बनी है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर आज पहुंच सकता है उनके घर। पोस्टमार्टम को लेकर परिवार की सहमति, पोस्टमार्टम हो रहा है सोनाली फोगाट का और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने मौत पर सवाल उठाए हैं, हत्या का पूरा शक है। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप लगाए। और सोनाली फोगाट की जिस दिन से मौत हुई है उसके कुछ घंटों के बाद से ही उनकी मौत को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो बिल्कुल स्वस्थ थीं। लेकिन अब बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह है क्योंकि उनका परिवार भी यकीन नहीं कर रहा कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। उनका परिवार और उनके चाहने वाले, उनके फैंस भी यकीन नहीं कर रहे और सब एक ही बात कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। हार्ट अटैक की खबरों पर क्या यकीन करना सही है? मेरे सहयोगी कमल कौशिक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, हम उन पर भी बात करते रहेंगे। कमल, परिवार ने बिल्कुल साफ कह दिया है, परिवार का यह साफ कहना है कि सोनाली फोगाट को मारा गया है, हार्ट अटैक से उनकी मौत नहीं हुई है। और क्या कुछ बयान आ रहे हैं परिवार की तरफ से, हर रोज कुछ ना कुछ खुलासा हो रहा है। देखिए नासिर, सबसे पहले तो सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि सोनाली फोगाट के परिजनों ने सीधा सीधा ये कहा कि हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। और जब सोनाली फोगाट की बातचीत हुई उनकी मां से, जो कि दावा किया गया है, उसमें भी सोनाली फोगाट ने कहा था कि उनको कुछ गड़बड़ी लग रही है, जो खाना उन्होंने खाया। ये बात तो उनकी बहन की ओर से कही गई थी और उनकी मां की उनसे बातचीत हुई, सोनाली फोगाट से बातचीत हुई, ये भी बयान भी दिया गया था बाकायदा परिवार की ओर से। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, वहीं से शुरुआत हुई कि क्या हार्ट अटैक एक असल वजह हम मान सकते हैं या फिर इसके पीछे का कोई दूसरा बड़ा कारण भी हो सकता है। और इसलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं, क्या हार्ट अटैक की खबरों पर यकीन करना सही होगा? क्या वाकई में
हार्ट अटैक ही था या धीमा जहर भी दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर भी फैल रही हैं। उनके समर्थक भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं और उनके परिजनों की ओर से भी लगातार यही मांग उठाई जा रही है कि एक एक एंगल से जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई को इस मामले की पूरी गहनता से जांच करनी चाहिए। गोवा पुलिस पर सोनाली फोगाट के परिजन बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि गोवा पुलिस हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। यहां तक कि आपने भी जिक्र किया और आपने भी जानकारी दी दर्शकों को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि 2:30 बजे तक हो सकता आ सकती है, क्योंकि जो सोनाली फोगाट के जेठ हैं उनकी ओर से जानकारी दी गई है, वो भी हम सुनवाएंगे दर्शकों को। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है और उसके बाद कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बिल्कुल कमल, दर्शकों को बता दें, कमल ये जानकारी दे रहे हैं कि 2:30 बजे तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। एक और अहम खबर, परिवार की सहमति के साथ पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की कराई जा रही है और परिवार ने यह भी कहा है कि हम हो सकता है कि दिल्ली में भी पोस्टमार्टम कराएं, दोबारा भी पोस्टमार्टम कराएं। हमने इस बारे में जब वकील से बात की, क्योंकि कानूनी बहुत सारे पहलू होते हैं, तो उनका यह कहना था कि हां ऐसा हो सकता है। अगर कोई किसी मृतक का परिवार इस बात से संतुष्ट न हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है, तो वो दोबारा पोस्टमार्टम करा सकता है। अब एक सवाल यह खड़ा होता है, जो बार बार उनके फैंस की तरफ से और परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एक अभिनेत्री थी और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थी, हर तरह से फिट सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक आ सकता है क्या? ये सवाल है कमल। इस सवाल पर डॉक्टर से भी बात की तो डॉक्टर से ये कहते हैं, और आपसे भी मैं, कि हाँ हो सकता है, लेकिन बहुत चौंकाने वाली बातें ऐसी होती हैं। बिल्कुल, सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े जो भी सवाल है, खबर अब तक वो सामने आप दर्शकों के सामने रख रहा है, वो सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल उनके फैंस, उनके परिजन उठा रहे हैं, इसलिए सबके सामने सवाल उठाना बहुत जरूरी हो जाता नासिर। और जब फिट थी, पूरी तरह से स्वस्थ थी, और ये हम नहीं कह रहे, ये तो उनकी मां ने भी कहा, उनकी बहन ने भी कहा कि हमारी बेटी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। और ये भी कहा सोनाली फोगाट की बहन ने कि उनकी बहन को हमने कभी नहीं देखा कि गलत खा रही हो, या जो भी उनकी टाइमिंग दिखाने की उसका ख्याल वो रखती थी, हर तरह से अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहती थी। तो ऐसे में एक स्वस्थ इंसान को क्या कभी भी अचानक से हार्ट अटैक आ सकता है? जब वो वहां गोवा में किसी काम को लेकर गई हो या किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर वो काम कर रही हो, तो ऐसे में अगर कहीं भी वो मौजूद है तो हार्ट अटैक से उसकी मौत अचानक हो सकती है। हालांकि इसका जवाब अगर दे तो इतिहास को खंगाला जाए और पिछले कुछ समय की बात की जाए तो नासिर, आप जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला एक बेहतरीन एक्टर थे, उनकी उम्र भी 40 के आसपास थी, उनका भी हार्ट अटैक के बाद देहांत हो गया था और हार्ट अटैक एक बड़ी वजह उनकी मानी गई थी। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि उनके फैंस आज तक भी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसके अलावा साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर पुनीत, उनकी भी डेथ हुई थी, हार्ट अटैक से बताई गई थी, वो भी हमने रिपोर्ट दर्शकों को बताई थी। तो इसलिए में जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब इस तरह से हम दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी एक हेल्दी इंसान जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता हो और कुछ भी गड़बड़ ना करता हो अपनी हेल्थ को लेकर, हमेशा एक्सरसाइज करता हो, जिम भी जाता हो, क्या उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिल सकता है। कमल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ आएगा, लेकिन हाँ डॉक्टर से कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, स्वस्थ आदमी भी, स्वस्थ इंसान भी, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसकी मौत हो सकती है। लेकिन यहां पर सवाल दूसरे तरह के उठ रहे हैं, खाने को लेकर उठ रहे हैं, और गलत खाना खाने से भी मौत हो सकती है। और परिवार का यह कहना है कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा था, जहर दिया गया, भाई ने कहा। यह एक बड़ा सवाल उठ रहा है यहां पर। नासिर, सबसे बड़ी बात इस पूरे सवाल को लेकर यह भी है कि धीमा जहर को लेकर भी जानकारी दी गई थी कि परिजनों की ओर से कि ऐसा भी हो सकता है कि धीमा जहर सोनाली फोगाट को दिया गया हो, ऐसा जहर दिया गया हो जो धीरे धीरे उन पर असर कर रहा हो, किसी को मालूम ना हो। और कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर फैलती भी, आप जानते हैं कि ऐसा जहर जिसका मालूम तक ना हो पोस्टमार्टम में, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर उनके फैंस भी कर रहे हैं। इसमें कमल, इसमें उनके भाई कह रहे हैं, ढाका, रिंकू ढाका, की मैंने अपनी बहन का जब शरीर देखा, शव देखा, तो उनके काल नीले थे, जहर दिया गया। वो दावा करें कि जहर दिया गया है। देखिए, विस्तरा करवाना चाहिए, उसको लेकर अगर कोई भी सवाल है, विस्तरा रिपोर्ट भी आएगी तो कभी अगर करवाया जाएगा तो उसके बाद भी इसका जवाब मिल सकता है। अभी एक प्रक्रिया चल रही है पोस्टमार्टम की, सबसे बड़ी प्रक्रिया तो ये है, और कई सवाल के जवाब तो पोस्टमार्टम में मिल जाते हैं, नासिर आप बखूबी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी यहां पर शंका है,
कोई भी शक है कि और कोई कारण की मौत का हो सकता है, पोस्टमार्टम में नहीं आ रहा तो विस्तार रिपोर्ट का फिर इंतजार करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। जब उनकी डेथ हुई थी, उनका देहांत हुआ था, उसके बाद उनका भी ऐसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात आई थी। विस्तार रिपोर्ट का इंतजार तब कितने लंबे समय से किया जा रहा था, वो भी हमने देखा, उसमें भी कुछ नहीं आया था। लेकिन फिर भी यहां पर अगर सवाल उठ रहे हैं, कोई भी शंका है परिजनों की, परिवार के लोगों की, तो शंका दूर करनी चाहिए, चाहे वो किसी जांच एजेंसी को करनी हो, गोवा पुलिस को करनी हो या सरकार को करनी हो। ना सर कमल, हमारे साथ रणवीर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईजी। सर नमस्कार। नमस्कार। प्लीज सर, एक खबर इस वक्त सभी उसके बारे में जानना चाहते हैं, सोनाली फोगाट की मौत का जो सस्पेंस है, बीजेपी की नेता कलाकार। लेकिन अब एक बात निकलकर सामने आ रही है शर्मा जी, उनका परिवार ये कह रहा है कि हम दोबारा पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो दोबारा पोस्टमार्टम कितना आसान हो जाता है अगर परिवार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से संतुष्ट न हो, और कितना मुश्किल होता है? देखो, इसमें आपको 2-3 जो प्रोसीजर हैं, नंबर 1 तो पुलिस रूल, नंबर 2 आईपीसी जिसके तहत क्राइम हुआ, और नंबर 3 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो आपने सवाल पूछा दोबारा पोस्टमार्टम के लिए, पहला पोस्टमार्टम या जहां भी पोस्टमार्टम वहीं होता है जिस जुरिडिक्शन के अंदर घटना हुई है। अच्छा, तो घटना गोवा की है तो गोवा जो पुलिस स्टेशन है, चौकी इंचार्ज जो भी होगा वहां का, लोकल डिस्ट्रिक्ट एसपी जी, उसी की कराने की कानूनी तौर से सीआरपीसी, मतलब जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो यही कहता है कि जहां घटना हुई है वहीं का जो जुरिडिक्शन है जी, एसएसपी की और डिप्टी कमिश्नर की, वो करवाएंगे। नंबर 2, अगर वो अननेचुरल डेथ है जी, जैसे शक इन लोगों को हो रहा है जी, तो वो डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा हमारा पोस्टमार्टम हो जी, और बोर्ड के साथ वो मजिस्ट्रेट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में हो, ऑन कैमरा। जी। तो ये फौरी अपनी रिक्वेस्ट वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजें और बोर्ड जो सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी, वो बोर्ड के द्वारा वो कराए। नंबर 2, मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में हो, ऑन कैमरा हो। अगर इनमें से कोई भी प्रोसीजर वो लोग लोकल पुलिस वहां फॉलो नहीं करती है, करवाती है, ठीक है नहीं जी सर, तो इसके बाद ये यहाँ जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं हमारा हिसार का, जहाँ मतलब उनका घर है जी, जहाँ पे उन्होंने रहते हैं, वहां मजिस्ट्रेट को अपनी एप्लीकेशन लगा के ऐसी गुहार लगा सकते हैं। वो अगर हमें शक है कि हमारा वहाँ लोकल पुलिस ने पोस्टमार्टम ठीक नहीं कराया है और यहाँ डीसी को और लोकल मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ भी दोबारा हो सकता है। अच्छा सर, मैं आपको एक थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये खबर आई है अभी कि सहमति बन चुकी है पोस्टमार्टम पर और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। अगर देखो वीडियोग्राफी कराई जा रही है, नंबर 2 मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में है, नंबर 3 बोर्ड के द्वारा है, तो घर वालों को डाउट नहीं करना चाहिए। ऐसी मेरी उन्हें छोटी सी मतलब मेरी पर्सनल राय है। बाकी तो उनकी मर्जी, उनके अपने वकील होंगे, अपने पुलिस अफसर होंगे, वो अपने हिसाब से डिसाइड करें, उनके ऊपर शक ना करें, उन्हें अपना काम करने दें। ठीक है। अच्छा, एक और मेरा जी सर, हाँ बात पूरी कीजिए अपनी आप। मैं कह रहा था अगर उन्हें फिर भी ऐसा कोई डाउट या कोई ऐसी बात लगती है तो उन्हें मतलब अपने फिर यहाँ डिप्टी कमिश्नर से और लोकल जो मजिस्ट्रेट है, इलाका मजिस्ट्रेट, उससे परमिशन लेकर के ही वो अपना पोस्टमार्टम करा सकते हैं या अपने लेवल पे वो बात कर सकते हैं। एक मांग परिवार की है कि वो केस ट्रांसफर कराना चाहते हैं हरियाणा में गोवा के जरिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये प्रक्रिया जहां तक केस ट्रांसफर का मामला होता है, ये क्योंकि अब वहां वो लोकल यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए भी आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, मिनिमम हाई कोर्ट में जी, ठीक है नहीं। तो वहां की जो लोकल कोर्ट होगी उसके अंदर वो अपना दावा डालेंगे कि भी हमें यहाँ की लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं, मेहरबानी करके हमें इजाजत दी जाए कि हम अपने ट्रांसफर अपनी स्टेट हरियाणा के अंदर ले जाएं। तो हाई कोर्ट के परमिशन के बाद ही वो केस वहां से ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, अच्छा, एक और मेरी बात ये थी सर कि जो पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ किस तरह से मौत हुई है, क्या कुछ है, क्योंकि उनके भाई का ये दावा है कि मैंने जब सोनाली फोगाट का शव देखा तो उनके कान नीले पाए गए। तो उसके बिस्रा की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम, इसमें थोड़ा सा सर दर्शकों के लिए भी थोड़ा समझाएं कि कितना आसान हो। वेरी सिंपल है, जब भी कोई अननेचुरल डेथ होती है जैसे इस केस में हुआ है,
तो वहां जो लोग उसके आसपास हैं वो शक के घेरे में होते हैं, उनकी जो बैकग्राउंड होती है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो शक के घेरे में होती है। नंबर 3, जहां वो फिलहाल प्रेजेंट पोजीशन में है वो शक के घेरे में होता है जी। तो इन शक के घेरों को देखते हुए, और जो आपने सवाल पूछा है कि भी वहां पे मतलब जो लोकल जो पुलिस है जी, उनकी जो जुडिक्शन के बारे में आप पूछ रहे हो, वो तो जुडिक्शन उनकी तो बनती ही बनती है जी। उनकी जुडिक्शन बनती है, लेकिन जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का मामला है कि वो उस पोस्टमार्टम में क्या निकल के आता है वीडियोग्राफी के तहत और प्लस उसके तहत डॉक्टर की रिपोर्ट के तहत, इसमें जरूर बोर्ड बैठा होगा वहां पे, क्योंकि बोर्ड के बगैर ऐसे नेचुरल केस नहीं डिसाइड होते हैं जी। तो वो बोर्ड क्या क्या अपनी रिमार्क्स देता है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में, भाई फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, अंदर विसरा की रिपोर्ट तो वो नहीं बता पाएंगे, विसरा रिपोर्ट फिर मेडिकल लैब में जाएगा जी जी। मेडिकल लैब उसको अलग अलग सब्सटेंस को निकाल के फिर वो बताएगा इन्होंने इनके विसराज में क्या क्या चीजें थी। ओके। लेकिन बाहरी जो फिजिकल कोई ऐसी अपीयरेंस की कोई चीजें आएंगी, चोट के निशान आएंगे या फिंगरप्रिंट आएंगे, वो उनको बता देंगे। ठीक ठीक ठीक, ये है। शुक्रिया रणवीर शर्मा जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। रिटायर्ड आईजी रणवीर शर्मा जिन्होंने बताया, और ये बहुत उनका ये कहना था कि जब मजिस्ट्रेट के संज्ञान के साथ वीडियोग्राफी हो रही है तो फिर परिवार की तरफ से और परिवार की सहमति बन चुकी है, परिवार चाहे तो वो दोबारा करा सकता है पोस्टमार्टम। अब सवाल एक और, इस पर कमल आप कुछ बोलना चाहें? जो हमारी बात हुई थी रणवीर शर्मा जी से, और इसके बाद सवाल सामने दर्शकों के सामने, सोनाली फोगाट के खिलाफ किसी ने साजिश रची। परिवार का कहना है कि हां साजिश रची गई है, सुधीर सांगवान ने और एक और एसएस ने। कमल। बिल्कुल, देखिए नासिर, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठा वो है सुधीर सांगवान को लेकर, जो कि साया था सोनाली फोगाट का, साथ साथ रहता था, पीए था, मैनेजर था सोनाली फोगाट का। कोई कार्यक्रम होता था तो सोनाली फोगाट जब भी कुछ भी करती थी सुधीर सांगवान की राय लेकर करती थी, और सुधीर सांगवान का जितना भी असर था सोनाली फोगाट पर वो उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि परिजनों का आरोप था कि हमसे भी दूर कर दिया सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को। और एक बात तो ये निकलकर सामने आई, लेकिन साथ ही चोरी की बात भी निकलकर सामने आई थी, उसमें भी उनका नाम लिया गया। लैपटॉप गायब है सोनाली फोगाट का, उनकी मौत की खबर के बाद वो लैपटॉप कहां है, कौन वो ले गया, ये भी कहा गया सुधीर सांगवान का कोई आदमी था वो वहां पर ले गया, जो कि रखा गया था सुधीर सांगवान की ओर से, और वो कंप्यूटर ऑपरेटर था जो कि लैपटॉप उठाकर ले गया। फोन गायब है और उसमें डेटा था प्रॉपर्टी को लेकर भी, ये शक भी परिवार ने जताया, और आज किसी भी समय शिकायत दर्ज उस मामले को लेकर भी हो सकती है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या सोनाली फोगाट के खिलाफ पहले से कोई साजिश रची गई थी जो गोवा में जाकर अंजाम दी गई है। कमल, आपको ध्यान हो कि बहन ने यह भी कहा था कि उनको खाने में कुछ दिया जा रहा था, 1 महीने पहले भी उनकी खीर में कुछ दिया गया था, और जिसके बाद वो ये कहती थी कि मैं जब भी कुछ खाती हूं कई बार तो मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इसी का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं नासिर, की धीमा जहर दिया गया क्या, यह सवाल बड़ा है। क्या धीमा जहर दिया गया था सोनाली फोगाट को, धीरे धीरे ऐसा जहर जिसके बाद उनकी स्थिति ऐसे बिगड़ रही थी धीरे धीरे कि उनके हार्ट पर उसका असर पड़ रहा था। ये कई बार फिल्मी बातें लगती हैं, लेकिन इसका जिक्र होता है। और अगर हम बात करें विज्ञान की तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र होता है कि धीरे धीरे ऐसा कोई भी दवाई नुमा कोई चीज दी गई हो या कोई लीगल तरीके से कुछ खाने में मिलाया गया हो जिसके वजह से धीरे धीरे सोनाली फोगाट का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो। जैसे कि उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट कहती थी कि उनको महसूस हो रहा है कि जब भी वो कुछ खाना खाती हैं तो उनके हाथ पैर मानो काम करना बंद कर देते हो, सुन पड़ जाते हो, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। इसलिए हमने ये सवाल उठाया कि क्या कोई खाने में गड़बड़ी थी, क्या धीमा जहर कोई किसी तरह का दिया गया था सोनाली फोगाट को। जो भी शक जाहिर किया जा रहा है परिवार की ओर से, उसके जवाब जरूर मिलने चाहिए, और गोवा पुलिस को बिल्कुल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम को लेकर हम बयान भी सुनाएंगे, जो बयान कल से और आज तक परिवार के आए हैं। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर, सोनाली फोगाट के परिवार ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है उस पर भी शक जता रहे हैं परिवार वाले कह रहे हैं कि शक है कि सच सामने नहीं आएगा, शक है कि सच सामने नहीं आएगा। सोनाली फोगाट के परिवार ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हालांकि वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, लेकिन उस पर भी उनको शक है कि ये बहुत बड़ी साजिश है,
शक है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि सच सामने आए, लेकिन साथ में यह भी सच है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सच सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो। क्या कुछ कहते हैं सोनाली फोगाट के परिजन, उनके जेठ और भी उनके परिवार के लोग, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने, वो आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। अब 11 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, 2 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी जो पोस्टमार्टम में है, 2:30 बजे हमारे को मिल जाएगी और फिर हम पुलिस में देंगे वो, फिर यानी कि FIR लॉज होगी और फिर हमारे को बॉडी मिलेगी। बॉडी मिलने के बाद फिर उसका पार्थिव शरीर हम यहाँ लेके आएंगे। वहाँ 2 ही फ्लाइट हैं, एक 12 बजे की, एक 2 बजे की। अगर उससे पहले मिल जाती है बॉडी तो आज आ जाएगी, नहीं फिर कल आएगी। और सरकार चाहे वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की है सरकार, अपने थ्रू लाना चाहे तो वो कभी भी भेज सकती है, वो डायरेक्ट सारी आ सकती है, दिल्ली रुकेगी नहीं। जिस प्रकार से परिवार के लोगों ने जो शिकायत दी है उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ अभी? उस पर तो सरकार का वो है, उनको वो होगा, वो गिरफ्तार तो कर लिया वो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थाने में बिठा रखा है, अच्छा टीवी देख रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा AC मिला हुआ है। जो हमारे परिजन गए हुए हैं वो अपने फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने हर एक आदमी से जिससे है वो बात कर रहा है। हमारे कल चोरी हो गई थी, हाँ वो कल ही गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद उसका फ़ोन उसके पास आया है, मैं यहाँ से लैपटॉप उठा के चल जा, उसी का आदमी था, 6 दिन रोहतक साइड का था, पता नहीं कहाँ का था, हमारे को तो पता नहीं। वो लैपटॉप वगैरह भी उठा के ले गया, सारा डाटा उसके अंदर था। तो यहाँ की पुलिस ने कोई इस पर कार्रवाई की जो आपने शिकायत दी? ये शिकायत की है, अब देखो पुलिस कब करेगी। कल रिपोर्ट करा दी, यहाँ पुलिस वाले आए तो थे, क्या करके गए हैं अभी। तो परिवार यही कह रहा है कि सोनाली फोगाट को मारा गया है, मार दिया गया सोनाली फोगाट को, हत्या हुई है उनकी, यह हार्ट अटैक नहीं। पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी थोड़ी देर बाद, लेकिन परिवार से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें शक है कि रिपोर्ट सही नहीं आएगी। बहुत सारे शक और शुबह जताए जा रहे हैं। कमल मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ और जानकारी उनके पास। जी कमल। बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है आज सोनाली फोगाट की मौत को लेकर। यह बड़ा खुलासा खबर तक पर दर्शक देख पाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, और 3 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के बीच सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके परिजनों के हाथ में होगी। और उनके जो जेठ है सोनाली फोगाट के, उन्होंने जानकारी दी है, हमने सुनवाया उनका बयान, फिर से हम सुनवाएंगे भी। लेकिन यह बहुत बड़ी जानकारी है कि आज सबसे बड़ा खुलासा सोनाली फोगाट की मौत के बाद होने वाला है कि उनकी मौत की असल वजह क्या होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे और किस वक्त ये मौत हुई होगी, क्योंकि पहले कहा गया कि देर रात ये मौत हुई है, उसके बाद बताया गया कि ऐसा समय था कि देर रात थी और सुबह होने वाली थी, तब उनकी मौत हुई है। फिर जो बयान दिया गया, जो जानकारी सुधीर सांगवान ने उनके परिजनों को दी, वो ये थी कि सुबह मालूम हुआ। तो ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा, किस वक्त मौत हुई, कैसे हुई, क्या कारण रहा, क्या वजह रही, हार्ट अटैक से हुई, और कोई कारण था, क्या जहर दिया गया था, खाने में कुछ गड़बड़ी थी, क्या खाया था, किस वक्त खाया था। इन सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिल जाएंगे। और खबरें अभी तक सबसे पहले वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उनके परिजन भी इंसाफ चाहते हैं। उनके परिजन ये जानना चाहते हैं सोनाली फोगाट के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उनकी मौत की खबर अचानक से सामने आई है। हार्ट अटैक शुरुआती तौर पर बताया गया, कार्डियक अरेस्ट बताया गया। और कमाल इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम में जो आएगा वो अलग बात है, लेकिन परिवार का साफ साफ कहना है कि मारा गया सोनाली फोगाट को। उनकी मां का भी बयान आया है, उनकी मां का भी बयान आया है, जिनसे बात हुई थी सोनाली फोगाट की मां का बयान आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रही है सोनाली फोगाट की मां। सांगवान के साथ भी कोई था? हाँ, मैं जानू कोई नहीं। आपको नहीं पता? नाम का पता को नहीं। और कौन लोग थे वो बता रहे थे, जैसे वो टीम में और भी लोग थे, कोई वो भी गए? कोई नहीं, अभी भी मैं जो वाली रखी वो टीम में कभी का
उन्होंने बिरयानी में प्रोग्राम में जाके आई सवेरे सवेरे फोन बात हुई तो फोन में सवेरे भी करूँ सवेरे में फोन किया तो वो सांगवान उठाया फोन मैंने बोली माँ सुदेश के रात तक ली दी हम घर का नाम सुदेश अन्य सोनाली है बनाना मैं तकलीफ हुई तो ये ठीक है कि मेरी बात करवाओ जो बोला छुट्टी है कितने बजे बात हुई? मेरी बात हुई टाइम तो देख को नहीं बात करी सवेरे 8 बजे हो गए 8 बजे उसने बोला सो रही है। हाँ वो मम्मी बोला सॉरी है तो मैं बोली सॉरी है नहीं तो एक काम करिएगा मैं खून टेस्ट करवा दीजिए पहले निकाला मैं नहीं जाओ ये बात चल रही मेरी 2 महीने से थी और उन्होंने बताई क्यों को नहीं वो बताई को नहीं मैंने। परिवार का एक सदस्य ये कह रहा है कि सोनाली फोगाट को मारा गया है। सब जानना चाहते हैं कि सोनाली फोगाट की मौत की असल वजह थी क्या, और सबको पता भी होना चाहिए। बीजेपी की बड़ी नेता सोनाली फोगाट एक मशहूर कलाकार और अपनी बेबाकी के लिए भी मशहूर थी। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका का भी बयान वो भी आपको सुनवाते हैं। आज सुबह मेरी बात हुई भाई से, आज हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और पहले हम सोच रहे थे भी पहले एफआईआर लॉज हो जाए उसके बाद पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से वो कह रहे हैं अभी पहले आप पोस्टमार्टम कराओ, डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद आपकी एफआईआर लॉज हो जाएगी। तो परिवार की क्या मांग है? जब तक मांग यही है भी जिन लोगों को हमने नाम लिए उनको अरेस्ट किया जाए, एफआईआर लॉज हो, सीबीआई जांच हो, इंक्वायरी हो, और जिसने सिस्टर के साथ जो किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब तक इतनी देरी की वजह क्या मांग है? देरी की वजह तो जी अब क्या बताएं, पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं भी पहले आप पोस्टमार्टम करो, क्या बताएं इस वजह से रुक गया वो काम। वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने सीधा जवाब दे दिया। अब तो आज हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तो आज उम्मीद है कि शव मिल जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा? हाँ पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम होने के बाद ये नहीं बता सकते भी किस टाइम तक आएंगे, लेट भी हो सकते हैं। तो हिसार पहुँचने पे दाह संस्कार कहाँ करेंगे? हिसार है बस स्टैंड के पास, ऋषि नगर में शमशान में मम्मी वहीं। जिस प्रकार से मकान से सामान चोरी होने की, लैपटॉप वगैरह की जो घटना है उसके लिए शिकायत दी गई है, क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? हाँ मैं आज मेरे को देनी है एप्लीकेशन, मैं दे के आ रहा हूँ, थाने में जाके दे के आनी मेरे को।